वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ये पूरा वीडियो रहने वाला है इंग्लिश मीडियम में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो लिंक आपको मिल रहा होगा एक डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप सीधे हिंदी मीडियम के वीडियो पे जा सकते हैं, या फिर साइड में भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके हिंदी मीडियम की वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन म्यूजिक के बाद। एक्सरसाइज 1.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। मैं इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करवाऊंगा, बाकी दोनों पार्ट आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सेपरेट ढंग से उसका सॉल्यूशन अवेलेबल कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन लिख देंगे 2 to 5 जो है वो मोर देन है किसके? 1 3 5 के। ठीक, तो बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा है तो आपको पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। तो इस लेमा के यूज के लिए हमें क्या करना होगा? 2 to 5 और 1 3 5 को डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 to 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 3 5 से। तो ये 2 to 5 जो है वो 1 3 5 से कितने बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 5। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसको हम लेमा का यूज करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे? देयरफॉर हमारे पास जो 2 to 5 है वो कितना हो जाएगा? 1 3 5 इंटू 1 और प्लस में क्या? 90। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए तो हमें वापस से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। लेकिन अब यूज किसका होता है? यूज होता है जो पहले वाले टर्म में डिवाइजर था उसका, और जो रिमाइंडर आया था उसका। तो अब हमारे पास क्या रहेगा? 1 3 5 एंड 90। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड। अब क्या होगा एंड में? एंड में हमारे पास आ जाएगा कि 1 3 5 जो है वो बड़ा है किससे? 90 से। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब आपको इस स्टेप पे जाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब इसके अंदर भी बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो देखो डिवाइड के लिए क्या करना होगा, इस वाले स्टेप में आप इस तरीके से डिवाइड का बना दो, और ये जो अब डिवाइजर था ना, अब ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अंदर आ जाएगा 1 3 5। अब इसको हम 90 को कितने बार में हम डिवाइड कर सकते हैं भाई? 135 को तो 2 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में ही रहेगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया? 190। 91 जा कितना हो गया हमारे पास? 90। और 135 में से जब 90 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 45। अब फिर से इसको लेमा का यूज करके लिखना है तो लिख देंगे देयरफॉर 135 इज इक्वल टू कितना होगा? 90 इंटू 1 प्लस में 45। यहाँ पर भी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। आप यहाँ पे इम्प्लाइज का भी निशान लगा सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, नहीं आया तो हमें फिर से डिवाइड करना होगा। अगेन कौन काम आएगा? जो इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो, और जो रिमाइंडर था वो। ठीक है, ये दोनों काम आएंगे। तो अब हमारे पास क्या है? 90 है एंड 45 है। तो अब इसके अंदर भी हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? लिखेंगे एंड। अब इसके अंदर कौन बड़ा है? तो 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 मोर देन क्या? 45। इसमें भी क्या होगा? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा। ठीक है, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यानी डिवाइड करेंगे। तो अब क्या, ये जो डिवाइजर था हमारा ये डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90। तो ये 45 टू जा कितना होता है 90, तो ये आपको क्या देगा 0 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आप क्या लिख सकते हो, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप लिख सकते हो कि 90 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया है 0 आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो किससे डिवाइड करने पर आया है 45 से। ये जो 45 है, ये जो 45 है इससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये 45 ही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे भाई कि HCF ऑफ, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज क्या 45, यानी 225 एंड 135 का एलसीएम क्या आ गया 45। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम डिफरेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और डिटेल में आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो आपको पता है कि ऑड इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना वो या तो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे, या 6q + 3 की, या 6q + 5 की फॉर्म में होंगे, जहां पर q क्या है कोई इंटीजर है। ये हमें क्या करना है शो करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो कहता है कि a बराबर होगा किसके BQ + R के, जहां पर R मोर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा B होगा। अगर आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देखना होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसी लेमा का यूज करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को क्या करना है शो करना है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले इसको करने का प्रोसेस क्या होता है, लेट करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव, जो हमें प्रूव करना है वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, एंड इसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं बी। अच्छा, ये बी कहां से आएगा, तो ध्यान रखना जो आप प्रूफ करना है ना, आपको प्रूफ क्या करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये प्रूफ करना है। तो इसको आप कंपेयर करोगे किससे, a = BQ + R से, और a = BQ + R में सिर्फ इधर वाले साइड से आप कंपेयर करोगे। तो जब आप कंपेयर करोगे ना तो तीनों पार्ट में आप चेक करो, b की जगह आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा b = 6। Therefore we get, क्या मिला भाई हमें, अब इस लेमा के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, a = 6q + R, जहां पर R जो है वो मोर देन इक्वल टू क्या होगा 0 एंड लेस देन क्या होगा b कितना है 6। तो जब R मोर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 6 है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि भाई R जो है वो 0 भी हो सकता है, जो R है वो 1 भी हो सकता है, जो R है वो 2 भी हो सकता है, R जो है वो 3 भी हो सकता है, R 4 भी हो सकता है और R 5 भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर R 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर A जो है जब R 0 है, तो जब इस R की जगह पर, इस R की जगह पर, ध्यान से समझना, इस R की जगह पर मैं डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा ए के लिए। ठीक है, तो आर की जगह पहले 0 रखते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या होगा, 6 क्यू प्लस 0 यानी 6 क्यू। फिर यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, आर की जगह 1 तो 6 क्यू प्लस 1। फिर आर की जगह पर 2 तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 क्यू प्लस 2। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। इसी तरह क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। इसी तरह क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। किया हमने कुछ भी नहीं है, आर की जो डिफरेंट वैल्यूज है वो उनको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया है इस वाली जगह पर। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंट रिजल्ट्स मिल गए। अब हम चलते हैं जो हमें प्रूफ करना है वहां पर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है ना, ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में है, या तो 6 क्यू प्लस 1 के, या 6 क्यू प्लस 3 के, या 6 क्यू प्लस 5 के। तो आप ध्यान से सोचो ना, ध्यान से सोचो एक चीज कि भाई देखो कैसे रिजल्ट लिखेंगे इसका। लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 6 क्यू कॉमा ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 कॉमा ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 फॉर एनी इंटीजर q, for any integer q are divisible by 2, so these expressions are the even numbers, even numbers। तो अगर a इज इक्वल टू 6 क्यू, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, ये सब क्या दे रहे हैं हमें, इवन नंबर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि आप जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स रखोगे, तो देखो क्यू की जगह 1 रखोगे तो 6 मिलेगा, 2 रखोगे तो 12 मिलेगा। मतलब आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। लेकिन हमें तो ये प्रूव नहीं करना था ना, हमें तो क्या प्रूव करना था, ऑड इंटीजर्स। तो अगर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये सब हमें क्या दे रहे हैं, इवन नंबर दे रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, any positive odd integers is of the form 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 and 6 क्यू प्लस 5, where q is any integer। ठीक है, यानी हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने ये कर दिया कि सबसे पहले मैं r निकाल लिया अलग अलग वैल्यूज। अब r की वैल्यूज को जो हमने पुट किया किसके अंदर, लेमा के अंदर, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। अब मैं इसमें देख रहा हूं कि ये जो 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 2 है, 6 क्यू प्लस 4 है, अगर मैं क्यू की जगह पर इंटीजर्स पुट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सॉल्व होकर के मुझे क्या देते हैं, एक ऐसा नंबर देते हैं जो 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये सब क्या देंगे हमें, इवन नंबर। क्लियर है, तो हमें तो ऑड प्रूव करना है, तो अगर ये सब इवन देंगे तो जो इनके अलावा बचे हुए हैं वो सब हमें क्या देंगे, एक ऑड इंटीजर देंगे। कैसे, देखो अब इस 6 क्यू प्लस 1, अब ये जो है आपके पास 6 क्यू प्लस 1, इसमें क्यू की जगह पर आप इंटीजर में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो। ये सॉल्व होने के बाद आपको एक ऐसा नंबर देगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी क्या देगा, ऑड देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, प्रूफ। तो इस तरीके से हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब 616 मेंबर्स का आर्मी का एक क्या है, ग्रुप है, उसी के पीछे मार्च करना है। किसको, 32 मेंबर्स का जो आर्मी बैंड है उसको मार्च करना है उसके पीछे। ठीक है,
द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। शर्त ये है कि जो दोनों मेंबर्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो देखो क्या कहना क्या चाहता है ना क्वेश्चन, पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक में तो 616 मेंबर हैं और दूसरे में कितने हैं 32, यानी इस वाले में कितने हैं 32 मेंबर्स हैं और इस वाले में कितने हैं, इसमें है 616 मेंबर्स, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है द टू ग्रुप्स, क्वेश्चन कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी इनके जो ये कॉलम्स है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इनके कॉलम क्या रहने चाहिए भाई, सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब ध्यान से ना शब्दों को समझो, कभी भी क्वेश्चन में कुछ कॉमन निकालना हो, जैसे इसमें हमें कॉमन निकालना है 616 एंड 32 का क्या निकालना है, कॉमन। क्या निकालना है कॉमन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब कभी भी ना मैक्सिमम यूज किया जाए और कोई कॉमन चीज की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पर आप सिंपली क्या फाइंड करोगे, HCF फाइंड करोगे। यानी क्योंकि HCF में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों चीजों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा, ठीक है, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो HCF सिंपली हमें क्या निकालना है, HCF। और क्यों निकालना है HCF वो समझ आ गया आपको, जो मैं बता रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, वो ध्यान से समझ लो कि कभी भी आपको दो चीजें दे रखी हो, तीन चीजें दे रखी हो, चार चीजें दे रखी हो, ठीक है, अगर आपको उन चारों में, उन तीनों में या उन दोनों में कोई कॉमन चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है और मैक्सिमम बोला जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालो, यानी आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन चीज निकालना है। कॉलम दोनों में, इसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम और इसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम, क्यों, क्योंकि ये कॉलम तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि कह रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे चलो, मतलब जो ये आर्मी कंटीजेंट है इसके पीछे चलना है, किसको, आर्मी बैंड को। तो कॉलम क्या रहना है, दोनों का सेम रहना है, यानी ये हमें सेम का मतलब क्या हो गया, कॉमन, और मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहां पर क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली यहां पर हम क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे HCF किसका, 616 कॉमा आपके पास दूसरा क्या है 32 विल बी given the maximum will be given the maximum number of columns in which the two groups can be march, ठीक है। यानी इन दोनों का जो HCF है वही क्या होगा, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें ये दो ग्रुप क्या करेंगे, मार्च करेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो 616 और 32 का जब आप क्या निकालोगे, HCF, तो HCF आप एल्गोरिदम मेथड से निकाल लेना या सिंपल जो मेथड आप जानते हो उससे निकाल लो। मैं एल्गोरिदम से निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो 616 का यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32 इंटू 19 और प्लस में कितना हो जाएगा 8। अब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया तो फिर से आपको अगला स्टेप करना होगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस में कितना आ गया 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर HCF किसका 616, 32 इज कितना है भाई, किससे डिवाइड करने पर, तो 8 से डिवाइड करने पर, यानी हमारा HCF कितना आ गया, 8 आ गया। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर क्या, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा,
तो इस तरीके से हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। लेमा आपको पता है कि क्या होता है भाई। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि a बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, जहां पर r मोर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, b होगा। टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगा, जहां पर m क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यूज किसका करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो ध्यान से देखो, स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लेट ए बी, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब b आपको निकालना है। b निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो ये लेमा का फॉर्म है ना, बी क्यू प्लस आर, इसको कंपेयर करना होगा किससे, जो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 3m, और दूसरा क्या है 3m प्लस 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो आप 0 लिख सकते हो, और जब कंपेयर करोगे तो b की जगह पे देखो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपको b की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है, इसको लेमा में पुट कर देना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर कितना है 3, तो 3q प्लस आर, जहां पर r जो है वो मोर देन इक्वल टू क्या होगा 0 एंड लेस देन क्या होगा b कितना है 3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिल गया, देखो r मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 है, तो r हमें क्या क्या मिला, 0 मिला, 1 मिला एंड क्या मिला, 2 मिला। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूं कि भाई a जो है वो किसके बराबर आ गया, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 का मतलब क्या हुआ 3q, एंड आपके पास क्या आया, एंड आया a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और दूसरा एक और आएगा ना आपके पास, r की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2 पुट करोगे, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। अब हम उस तरफ चलते हैं जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी अब हमें यहां पर क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट केस बनाना है। तो केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं a इज इक्वल टू क्या 3q, एंड हम क्या कर रहे हैं इसका स्क्वायरिंग, तो लिख देते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9q स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको देखो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, तो क्या आप 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 3, और इस 3q स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ m, जहां पर मैं मेंशन कर दूंगा इसको कि वेयर m क्या है हमारा, m है 3q स्क्वायर। यानी एक काम तो हमारा हो गया, हमने एक स्क्वायर को 3m की फॉर्म में दिखा दिया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, तो अब क्या आएगा हमारे पास, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि a किसके बराबर है 3q प्लस 1 के। यहां पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को आता होगा, क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6q इंटू 1 6q। अब इस चीज को मुझे, अब जाहिर सी बात है 3 चीजें यहां पर, इससे पहले वाले में सिर्फ एक ही टर्म था हमारे पास, एक ही टर्म था हमारे पास, तो हमने इसको क्या करा था 3m की फॉर्म में दिखा दिया था। यानी ये जाहिर सी बात है 3 चीजें दिखा रहा है, तो 3m प्लस 1 आएगा। तो अब देखो ध्यान से, प्लस 1 सबसे पहले सेपरेट कर दो,
तो 9q² प्लस 6q और प्लस 1 पहले ही हटा दिया और यहाँ पर लगा दो इस तरीके से ब्रैकेट। अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पर a² किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखो, आप 3 को कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 3q² प्लस 2q और इधर क्या है आपके पास 1 है। तो देयरफॉर यहां पर a² किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो देयरफॉर आपके पास a² इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और इस 3q² प्लस 2q जो ब्रैकेट वाली चीज है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे m प्लस 1 और फिर मेंशन करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर m जो है वो किसके बराबर है, तो 3q² प्लस 2q के। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया दूसरा काम, यानी हमने 2 काम कर लिए। कौन कौन से, पहला हमने ये शो कर दिया, ठीक है, पहला हमने ये शो कर दिया। दूसरा हमने क्या शो कर दिया, यहां पर हमने a² को किसके इक्वल शो किया है 3m प्लस 1 के। ठीक है, तो ये 2 चीजें तो शो हो गई। अब हम चलते हैं कहाँ, केस 3 की तरफ, क्योंकि हमारा r इक्वल टू 2 भी तो है। देखो ना ध्यान से, आपने केस 1 कर लिया यहां पर और ये आपने क्या कर लिया केस 2। अब करते हैं केस 3, तो थोड़ा नीचे चलते हैं। केस 3 में क्या है भाई, केस 3 में कह रहा है कि हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल है 3q प्लस 2 के। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो a² क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस में 3 2 जा 6 2 जा 12q। इतनी चीज समझ आती होगी सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हम या तो हम 3m की फॉर्म में दिखाएं या 3m प्लस 1 की। तो ये तो यहाँ पर तो 3 टर्म आ रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है प्लस 1 तो बनेगा। तो इसके लिए देखो हमें क्या अरेंजमेंट करना होगा, ध्यान से देखना। a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12, इसको एक जगह लिख दिया, प्लस ये जो 4 है ना इसको तो लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं 3 प्लस, ठीक है, और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया a² इज इक्वल टू, अब 3 कॉमन निकाल दो, क्या बचा 3q² प्लस 1, बाहर क्या निकल गया प्लस 1। अब क्या करोगे, a² इज इक्वल टू 3 को 3 रहने दो और जो ब्रैकेट वाली चीज है उसकी जगह पर क्या लिख दो m प्लस 1 और यहां पर बता दो कि भाई जो m है वो किसके बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1 के। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसके लास्ट में जरूर लिख देना क्या, हेंस we show that the square of any positive integer is of the form 3m and 3m plus 1। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो स्क्वायर कह रहा था और ये क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी किसी भी आप पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हो तो वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा।
अब आपको पता है कि इसके लिए हम यूज किसका कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है, कहता है ए जो है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहां पर आर मोर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन क्या होगा, बी होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ए बी क्यू आर क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये एल्गोरिदम क्या होता है, तो आप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन जरूर देखें। आई बटन से आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। फिलहाल हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट ए बी, जो भी हमें शो करना है तो हमें क्या शो करना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए बी एनी पॉजिटिव, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, तो b आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ये कहां से मिलता है, ये प्रूफ करने वाली चीज से मिलता है। तो देखो स्टेटमेंट जो है, जो लेमा है वो तो कहता है कि बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। हमें प्रूफ जो करना है वो 9m है, दूसरा 9m प्लस 1 है, तीसरा 9m प्लस 8 है। यहाँ पर आपको मैं छोटा सा जुगाड़ बताऊंगा, उसका यूज करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। देखो इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है हमेशा। तो b इक्वल टू कितना मिला आपके पास, 9 मिला। अब सोचो अगर b इक्वल टू 9 रखोगे तो जब इसको r में पुट करोगे तो r मोर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, 9 होगा। मतलब यहां से r हमें 0 ही मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में। तो इसके लिए आप एक जुगाड़ का इस्तेमाल करना। देखो कभी भी 9 मिले ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है ये पता करो। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो आप 9 की जगह 3 का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों कर सकते हैं यूज वो देखो एक बार पहले। 9m है, m की जगह पे आप मान लो आप क्या रखते हो, 1 रखते हो। तो 9 1 जा क्या देगा आपको, 9 देगा। अब मान लो आप m की जगह पे क्या रखते हो, 2 रखते हो। तो 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 हो जाएगा। यानी अगर आप 1 रख रहे हो, यानी आप क्या रख रहे हो, एक ऑड नंबर रख रहे हो, तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। लेकिन अगर आप इवन नंबर रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसी चीज को इसमें भी चेक करो, 3m है, m की जगह पे अगर आप 1 रख रहे हो यानी ऑड रख रहे हो, तो ये सॉल्व होकर आपको 3 ही दे रहा है, यानी एक ऑड नंबर ही दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 9 है तो आप 3 का यूज कर सकते हो, 27 है तो भी आप 3 का यूज कर सकते हो। अगर 8 है तो किसका यूज करोगे, 2 का। अगर 4 है तो किसका यूज कर सकते हो, 2 का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जुगाड़ था, इसका ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। सो आपको लेकिन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही करना है। अभी मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना था वो क्या था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। और इसको हमने इन तीनों को हमने कंपेयर किससे किया, बी क्यू प्लस आर से। यहां से हमें b बराबर कितना मिल गया, 9। अब मैंने बोला है कि अगर ये आपको ऐसा कोई नंबर यहां पर मिले जिसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है, क्या पॉसिबल हो, स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको छोटा कर दो। तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि b बराबर आपको क्या मिला, 3। आप 9 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे हल करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 रख के भी करोगे तो गलत नहीं होगा। और रीजन क्या है गलत ना होने का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर b की जगह पर कितना आ जाएगा आपके पास, 3। चलो अब आपको a भी पता चल गया, b इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3। अब इन वैल्यूज को उठा के किस में पुट कर दो, लेमा में। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू यानी 3q और प्लस r आगे पुट करेंगे तो r मोर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड लेस देन क्या होगा, b कितना है, 3। तो यहां से आपके पास r की डिफरेंट क्या वैल्यूज मिल गई, 0 मिला, r इक्वल 1 मिल गया, r इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। यानी 3 वैल्यूज मिली हैं आपको। और अब इनको इन r का यूज करके और इस लेमा, ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q, r की जगह पे क्या आएगा, 0।
तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्यूब। अब उसने क्या बोला है क्यूब करने के लिए, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का जब आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 27 आगे सॉल्व करेंगे, हमें तो भाई 9m की फॉर्म में इसे दिखाना होगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो यहाँ पर a की 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा 3 आप चाहो तो यहाँ से क्यू भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यार कोई बेनिफिट नहीं है उसका, हम क्यों निकालें, वैसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये a क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा 9 और 3 की जगह पर जो वेरिएबल जिस वेरिएबल में आपको प्रूफ करना हो ना वही लिख देना। तो किस में करना है m में, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे m और बताएंगे कि वेयर जहां क्या m किसके बराबर है 3 के। तो एक काम तो हो गया। अब आ जाओ केस 2 में। तो केस 2 क्या कहता है भाई, केस 1 ये रहा, केस 2 ये रहा। केस 2 में कह रहा है a इज इक्वल टू, यहां पर r कितना है हमारा 1 है, तो r की जगह पे 1 रखेंगे तो यहां पर कितना होगा 3 प्लस 1। अगेन यहां भी हम करेंगे क्या क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स का क्यूब करेंगे तो a क्यूब किसके बराबर आएगा 3 प्लस 1 का क्या होल क्यूब। उम्मीद करता हूं फॉर्मूला तो आपको आता होगा कि भैया a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में क्या 3ab का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत काम आएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा a की पावर 3 एज इट इज और यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहां पर होगा 27 की पावर 3 प्लस 1 प्लस में क्या है 3a स्क्वायर बी। तो a स्क्वायर जब आप करोगे तो 9 और 9 इंटू 3 कितना होगा 27 और q का क्या स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 सेम यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो क्या कह रहा है 3ab का स्क्वायर, तो b तो हमारा 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा और q एज इट इज यानी प्लस में क्या रहेगा 9q। तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है। इसे यहां से हटा देते हैं ताकि हम आगे सॉल्यूशन करें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो 9m प्लस 1 दिख रहा है ना आपको, और यहां पर भी आपको प्लस 1 दिख रहा है, तो इसको सेपरेट कर दो सबसे पहले। तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 27q की पावर 3 प्लस में 27q का स्क्वायर प्लस में कितना 9q और फिर प्लस में 1 और यहां पर लगा दिया ब्रैकेट। अब अगले स्टेप में क्या करो आप, a क्यूब इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है 9m प्लस 1, तो यानी आपको कॉमन क्या निकालना है 9, तो आप इस ब्रैकेट में से 9 कॉमन निकालो। 9 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस में क्या बचेगा q प्लस 1 एज इट इज। अगले स्टेप में आप देयरफॉर क्या लिख सकते हो कि a क्यूब किसके बराबर, ध्यान से देखो 9 को एज इट इज रहने दो और ब्रैकेट में जो चीज है 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9q, इसकी जगह पे m प्लस 1 वेयर m किसके बराबर है, m बराबर है किसके 3q की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस q। यानी हमने दो काम कर लिया, एक तो हमने a की पावर 3 को किसके बराबर दिखा दिया 9m के, और a की पावर 3 को किसके बराबर दिखा दिया am प्लस 1 के। अब हमारा रह गया तीसरा केस, तो वो देखते हैं। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में हो जाएगा r बराबर कितना 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। यहां पर भी क्या करेंगे हम क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर भी क्यूबिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a क्यूब और यहां पर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया इसका, सेम उसी फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 3q का क्यूब यानी 27q की पावर 3 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस में क्या होगा 3a स्क्वायर b हमारे पास कितना हो जाएगा 54
क्यू का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा 3ab का स्क्वायर। तो जब 3ab का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 जा कितना आ गया आपके पास 36 और क्यू एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको शो क्या करना है पहले वो देखते हैं। हमें शो करना है 9m प्लस 8। तो ध्यान से देखो यार 8 मिल तो रहा है, तो 8 को सेपरेट कर दो। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो यहां पर लिख सकते हो a क्यूब किसके बराबर 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 54 क्यू का क्या स्क्वायर प्लस में क्या 36 क्यू और प्लस में 8, यानी 8 को हमने क्या कर दिया बाहर। अब यहां पर लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो 9m प्लस 8 है। तो जब प्लस 8 हमें इतने प्यार से मिल रहा है तो उसको पहले ही बाहर कर दो। अब यहां से क्या करो आप 9 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3q की पावर 3 प्लस में 6q का स्क्वायर और प्लस में 4q, और ये क्या हो गया आपका +8 एज इट इज। अब यहाँ पर आप देयरफॉर क्या लिख सकते हो कि a की पावर 3 इज इक्वल टू 9, और इस ब्रैकेट वाली चीज ये जो पूरा ब्रैकेट में आपके पास 3q की पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा m प्लस 8, और मेंशन कर दो कि m बराबर क्या है 3q की पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, यानी हमने ये तीसरी चीज भी यहाँ पर क्या कर ली। तो ये तीन चीजें हमें ये प्रूफ करनी थी, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो हम लास्ट में क्या करेंगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। तो इस तरीके से हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन अभी हमने किया है ये आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड जो आपके सगे संबंधी हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।